कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा ये शहर बहुत हसास शहर है। मालेगांव की अपनी एक तारीख़ रही है। उस तारीख़ के पेश नज़र माजी में कभी मसलक को लेकर के मालेगांव में बहुत शिद्दत थी, लेकिन तमाम मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले संजीदा अफराद और शहर के अंदर अमन व अमान बहाल रहे, इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कोशिश की। आज सूरत हाल ये है कि जो आज मसलकी तनाज़ा खड़ा किया गया है, इस बात को लेकर के शहर में जितने संजीदा अफराद हैं सभी को ये बात बुरी लगी कि इस तरह का कोई मामला उठा करके शहर के अंदर आपस में ताल्लुकात को ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। ये दुनिया है। किसी शायर ने कहा है कि चमन में इख्तिलाफ़ रंग व बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। और आज 1400 साढ़े 1400 साल का अरसा गुज़र गया। इस पूरे अरसे के अंदर ना किसी ने किसी को ख़त्म किया हो, ऐसा नहीं रहा। सब हैं और रहेंगे। जैसे माजी में हमारे शहर के अंदर मुनाज़रे होते रहे, हिंदुस्तान में मुनाज़रे होते रहे, लेकिन उन मुनाज़रे का हासिल कुछ नहीं रहा। हार जीत के बग़ैर मजलिस ख़त्म होती है, प्यार मोहब्बत से बात शुरू होती है, मामले में शिद्दत आती है, गाली गलौज तक बात पहुंचती है, झगड़ा होता है। ये मुनाज़रे की तारीख़ रही है। और कोई देवबंदी बरेलवी मसलक इख्तियार नहीं करता और कोई बरेलवी देवबंदी मसलक इख्तियार नहीं करता। तो ये जो सूरत हाल मुनाज़रे की है, ये हासिल इसका कुछ नहीं है, सिर्फ़ लोगों के दरमियान दूरी पैदा होती है। और आज के इस टाइम में हालात ऐसे हैं कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन जो लोग हैं वो किसी मुसलमान को अगर टारगेट करते हैं तो ये नहीं देखते कि ये शिया है या सुन्नी है, ये नहीं देखते कि ये देवबंदी है, तबलीगी है, बरेलवी है, रिजवी है, अशरफ़ी है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है, चाहे वो किसी भी मसलक और धर्म मसलक से ताल्लुक़ रखता हो। आज हालात ऐसे हैं कि हम लोगों को एक दूसरे का मुआविन बन के रहना चाहिए, मुआनिद और मुखालिफ बन कर के नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग इस तरह सफ़ों में बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए हम बहुत नर्म लुक़मा बन जाएंगे और सामने वाले जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं वो बहुत आसानी के साथ टारगेट करेंगे और लोग ये सोच के बैठे रहेंगे कि भाई अपना आदमी नहीं, और आदमी मारा जाता रहेगा। इस तरह की सूरत हाल शहर की बनेगी। आज 15 दिन पहले जो आयशा नगर कब्रिस्तान के बाब मुसन्ना के इफ्तिताह के मौके पर जलसा हुआ था, उसमें अमीनुल कादरी साहब ने जो कुछ भी कहा ये कोई नई बात नहीं। इस बात को ले करके 100 साल से ज़्यादा अरसे से बहस व मुबासा मुनाजरा हुआ, हासिल कुछ नहीं रहा। गड़े मुर्दे उखाड़ना और उसको बुनियाद बना करके अमन व अमान और आपस के ताल्लुकात को ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। और इस मामले में डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा संजीदा है। डिपार्टमेंट इस बात को महसूस कर रहा है कि अगर ये झगड़ा शुरू हुआ, मुनाजरा बाजी शुरू हुई, तो मालेगांव ही नहीं, नासिक ज़िला ही नहीं, बल्कि पूरा महाराष्ट्र इसकी लपेट में आ सकता है। ज़ाहिर बात है, मुनाजरे के लिए महाराष्ट्र से बाहर से फिर कोई बिहार से मुनाजिर को बुलाएगा, कोई यूपी से मुनाजिर को बुलाएगा और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा नहीं और दिलों में दूरी पैदा होती रहेगी और मसलक को लेकर के लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। शहर के संजीदा लोगों की गुजारिश ये है कि दोनों तरफ के लोगों को मौजूदा माहौल और हालात को देख करके चलना होगा, कंप्रोमाइज़ करनी होगी। और जिस तरह मिलजुल करके आज हम लोग इस्लाम और मुसलमानों को बचाने के लिए, अपने हुकूक़ को हासिल करने के लिए जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं, वही सूरत हाल बाकी रहना चाहिए।